नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। देखिए, कभी-कभी हम किसी रिश्ते को फ़ील करके भी समझ नहीं पाते हैं और अम, इसलिए दिखता नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है। तो आज देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कनेक्शन किस तरफ बढ़ रहा है। फर्स्ट एनर्जी है एट ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए, करंट एनर्जी जो है इस वक्त ये कनेक्शन एफर्ट के जोन में है। कोई एक या दोनों इस रिश्ते को समझने, सुधारने या बनाने में एफर्ट या कोशिश कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैजुअल नहीं होती। ये है जब आप डेडिकेटेड एफर्ट डालते हैं किसी चीज में। सो यहाँ मेहनत है, ऑब्जर्वेशन है और एक सेंस है कि ये बॉन्ड अटेंशन मांगता है। लेकिन एफर्ट के साथ एक सवाल ये भी चल रहा है कि क्या ये मेहनत फ्यूचर यू नो बना रही है या सिर्फ प्रेजेंट को जैसे संभाल रही है। इस समय क्या हो सकता है, इस समय ये कहीं बिखर ना जाए, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस है। सो कनेक्शन में एफर्ट है लेकिन डायरेक्शन फुल्ली क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से। स्टार देखिए, जो इस कनेक्शन को स्ट्रेंथन करता है, इस बॉन्ड को जो चीज जिंदा रखती है वो है होप, वो है कनेक्शन, वो है एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इस कनेक्शन का। दोनों तरफ कहीं ना कहीं हीलिंग की इच्छा है और एक जैसे विश्वास है कि शायद ये रिश्ता कुछ और अच्छा बन सकता है या ये एक हीलिंग लेके आ सकता है आपकी जिंदगी में। आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल रिलीफ भी रहे हो, जैसे मुश्किल वक्त में किसी ने एकदम से सहारा दे दिया और जैसे डूबते को तिनके का सहारा, उस तरह की एनर्जी है। ये कनेक्शन सिर्फ अटैचमेंट नहीं है, एक इमोशनल सिग्निफिकेंस रखता है यहाँ पे। इस रिश्ते को होप और हीलिंग की एनर्जी जैसे जिंदा रखती है, वो है जो कनेक्ट करके बांध के रखा हुआ है जिसने। अगर ये रीडिंग आपको कोई क्लैरिटी दे रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज इस रिश्ते को कमजोर बनाती है, देखिए यहाँ होल्डिंग बैक है। कोई इमोशनली जैसे ओपन अप होने से डर रहा है या वल्नरेबिलिटी से डर रहा है, तो कंट्रोल छोड़ने से डर लग रहा है या स्टेबिलिटी खो देने का फियर है। जैसे आप उसको कस के पकड़ के बैठे हुए हैं कि कहीं ये मुझसे छूट ना जाए कुछ। तो इस वजह से रिश्ता जैसे रुक रुक के चल रहा है। कहीं फीलिंग्स हैं लेकिन ओपननेस लिमिटेड है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जो फ्लो होना चाहिए वो अभी जैसे रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है। कहीं ना कहीं बीच में एक ब्लॉक आ जाता है जिसकी वजह से वो फ्लो रुक जाता है या धीरा हो जाता है। तो फियर और इमोशनल कंट्रोल जो है वो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहा है। देखिए, उनकी लॉन्ग टर्म इंटेंशंस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज की एनर्जी मुझे पसंद नहीं है। पेज है जहाँ पे आप भी उस मच्योर लेवल पे नहीं है। पर ये कार्ड कहता है कि उनके मन में क्यूरोसिटी है, इंटरेस्ट है, आपको समझने की इच्छा है, लेकिन ये एनर्जी ऑब्जर्वेशन वाली है, ये क्यूरोसिटी वाली है, कमिटमेंट वाली नहीं है। प्रॉब्लम वहां पे आती है। वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जैसे पहले समझना चाहते हो फिर डिसाइड करना चाहते हो। पर ये जो सोचना समझना ये जो है, ये मतलब एक टाइम के बाद बंदा दुखी हो जाता है। तो वो आपकी शायद सिचुएशन है। उनका इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है पर क्लैरिटी का क्या करें। सो इनका इंटेंशन क्यूरियस है लेकिन अभी भी फुल्ली सेटल नहीं है कमिटमेंट की तरफ। आपका रोल फ्यूचर में डेविल, बहुत टेम्पटिंग रोल है आपका। देखिए, आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग पुल है, अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, अटैचमेंट, इमोशनल इंटेंसिटी आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखती है। देखिए, ये बॉन्ड जो है इजीली फेड नहीं होगा क्योंकि इमोशनल मैग्नेटिज्म इतना ज्यादा है इसमें कि वो पुल हर समय, वो खींच बनी रहेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी जरूरी है कि इंटेंसिटी बैलेंस में आए। आप इस कनेक्शन में पावरफुल इमोशनल प्रेजेंस हो, आपका इम्पैक्ट स्ट्रांग है। सो आप कनेक्शन में स्ट्रांग इमोशनल पुल लाते हो डेफिनेटली। पेज ऑफ वॉन्स, एक और पेज।
देखिए, ये इवॉल्व कैसे होगा? अगेन पेज की एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप देखें तो ये जैसे मस्त मौला टाइप एनर्जी है कि हाँ भाई, वो छड़ी को फेंक दिया ऊपर, देखते हैं क्या होता है। सो देखिए, अगर आगे चलकर ये रिश्ता फिर से मूवमेंट ले सकता है, उसमें मूवमेंट आ सकता है, कॉन्वर्जेशंस, अटेम्प्ट्स, या एक नए तरीके से अप्रोच करने की एनर्जी आ सकती है। ये रीस्टार्ट जैसा फील दे सकता है, जैसे दोनों फिर से देखना चाह रहे होंगे क्या पॉसिबल है यहाँ पे, लेकिन मैच्योरिटी के साथ नहीं है। ये एक्सप्लोरेशन वाली एनर्जी है। कनेक्शन में फिर से मूवमेंट आएगा, लेकिन एक्सप्लोरेटरी नेचर का, वहां पे इशू है यहाँ। 4 ऑफ वांड्स, देखिए लाइकली आउटकम लॉन्ग टर्म में ये कनेक्शन स्टेबिलिटी का पोटेंशियल डेफिनेटली रखता है। ये आप देख रहे हैं सेलिब्रेशन चल रहा है, मतलब एक काफी ब्राउन कलर है इसमें, तो वो ग्राउंडेड एनर्जी है कहीं ना कहीं। अगर दोनों कॉन्शियस एफर्ट डालें तो ये बॉन्ड कंफर्ट, सपोर्ट, इमोशनल सिक्योरिटी, एक यू नो घर जैसा फील हो सकता है। ये कार्ड पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं है। पाथ को तो चूज करना पड़ेगा, चूज किए बिना कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता लाइफ में। स्टेबिलिटी यहाँ जैसे शॉर्टकट नहीं है, ये जैसे सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी पहुंचने के लिए, उस स्टेबिलिटी के लिए। सो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पॉसिबल है, लेकिन एफर्ट और क्लैरिटी मांगती है वो। आपके लिए एडवाइस, 3 ऑफ वांड्स, अपना फ्यूचर एक्सपैंड करते रहिए, क्लैरिटी वहीं से आएगी। देखिए, इस कनेक्शन में एफर्ट है, होप है, एक स्ट्रॉन्ग पुल है, उसका उसमें कोई शक नहीं है, पर फियर्स, हेजिटेशन, इमोशनल होल्डिंग इसे कहीं ना कहीं जैसे स्लो कर रहा है, एक ब्लॉक्स बीच में लेके आ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट डेफिनेटली करती है। वो तब बनती है जब दोनों कॉन्शियसली चूज करेंगे कि यू नो हम इस चीज को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। ये ऑटोमेटिकली बिना किसी मेहनत के नहीं होने वाला, नेचुरली इंटेंट नहीं होगा, ये इंटेंशनली करना पड़ेगा। याद रखिए, हर रिश्ता यू नो अपनी सच्चाई वक्त के साथ दिखाता है। कुछ रिश्ते साथ चलने के लिए होते हैं, कुछ हमें खुद तक वापस लाने के लिए होते हैं। जिंदगी में हर रिश्ता हमें दो चीजें देता है, या तो साथ या फिर समझ, और दोनों ही वैल्यूएबल हैं यहाँ पे, अगर हम उसे सही नजरिए से देखें तो। जिंदगी में इसीलिए अपने दिल को बोझ से नहीं, बोध से आगे बढ़ने की जरूरत है। जो आप सीख रहे हैं इस रिश्ते से, यहाँ जो भी हुआ है उससे, वही आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जा रहा है। और जब इंसान समझ के साथ बढ़ता है, तब उसका रास्ता खुद ब खुद क्लियर होने लगता है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।